ओम श्री परमात्मने नमः। तीसरा अध्याय। श्लोक पहला, श्लोक दूसरा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्लोक तीसरा। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। व्याख्या। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समक्ष हैं और दोनों का एक ही फल है। यद्यपि कर्म योग में क्रिया की और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है, तथापि फल में दोनों एक हैं। पूर्व पक्ष। यहाँ भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं कही गई है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो ही साधन मान्य हैं। उत्तर पक्ष। ऐसा नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा न होकर भगवत निष्ठा है। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्म योग में जगत की और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है। जगत और जीव दोनों लौकिक हैं, क्योंकि जगत जड़ और जीव चेतन ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर भगवान जानने में नहीं आते। भगवान मानने के विषय हैं, जानने के नहीं। परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता है, जो जगत और जीव दोनों से उत्तम है। श्लोक 4। मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है, ना कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। व्याख्या। जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है, तब तक साधक के लिए निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक है। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता। प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। श्लोक 5। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। व्याख्या। प्रकृति का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। क्रिया मात्र प्रकृति विभाग में है, स्वरूप अक्रिया है। प्रकृति में श्रम है और स्वरूप में विश्राम है। अतः जब तक प्रकृति के साथ संबंध है, तब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्लोक 6। जो कर्म इंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों को विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। व्याख्या। दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्थिर होकर बैठने वाले तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को मिथ्याचारी कहा गया है। वास्तव में भोग बुद्धि से बाहर से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है। एक दृष्टि से मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है, क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति नहीं होती या जिन भोगों को वह लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता, अथवा जिन भोगों को भोगने में वह असमर्थ होता है, उनको भी वह मन से भोग सकता है। श्लोक 7। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। व्याख्या। फल इच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्म योगी
ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। आगे 5वें अध्याय में भी भगवान कर्म योग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताएंगे। श्लोक 8। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। श्लोक 9। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। व्याख्या। जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते, प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः साधक को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाएगी। श्लोक 10। श्लोक 11। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतः मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और ये कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। व्याख्या। अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपने तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है, अलग अलग नहीं। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसे ही फल इच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। श्लोक 12। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह चोर ही है। व्याख्या। शरीर 5 भौतिक सृष्टि मात्र का एक शुद्धतम अंश है, अतः स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के साथ संसार के लिए ही हैं। शरीर स्वयं स्वरूप के किंचित मात्र भी काम नहीं आता, प्रत्युत शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरे अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेला ही उसका उपभोग करता है, वह चोर ही है। उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। श्लोक 13। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। व्याख्या। संपूर्ण पापों का कारण है कामना, अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप है, और निष्काम भाव से श्लोक 13। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। व्याख्या। संपूर्ण पापों का कारण है कामना, अतः कामना पूर्वक अपने लिए
कोई भी कर्म करना पाप बंधन है और निष्काम भाव से दूसरे के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है। इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। श्लोक 14, श्लोक 15। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। श्लोक 16। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला अघायु, पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। व्याख्या: जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं है। कारण कि मनुष्यों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। वर्तमान में जो अन्न, जल, वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसमें मनुष्य का कर्तव्य च्युत होना ही प्रधान कारण है। अपने लिए कर्म करना अनाधिकृत चेष्टा है। कारण कि जो कुछ मिला है वह सब संसार की सामग्री है। शरीर आदि सब पदार्थ संसार के ही हैं, अपने नहीं। अतः हम पर संसार का ऋण है, जिसे उतारने के लिए हमें सब कर्म संसार के हित के लिए ही करने हैं। श्लोक 17वां। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। व्याख्या: जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। श्लोक 18वां। उस कर्म योग में सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। व्याख्या: जैसे करना प्रकृति के संबंध से है, ऐसे ही ना करना भी प्रकृति के संबंध से है। करना और ना करना दोनों सापेक्ष हैं, परंतु तत्व निरपेक्ष है। इसलिए स्वयं चिन्मय सता मात्र का ना तो करने के साथ संबंध है, ना ही करने के साथ संबंध है। करना, ना करना तथा पदार्थ, ये सभी उसी सता मात्र से प्रकाशित होते हैं। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती। इसलिए उसका ना तो कुछ करने से मतलब रहता है, ना कुछ नहीं करने से मतलब रहता है, ना उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने से ही मतलब रहता है। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता। श्लोक 19वां। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत आसक्ति से बंधता है। आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है, विश्राम में नहीं। कर्म योग में शरीर से होने वाला परिश्रम कर्म दूसरों की सेवा के लिए और विश्राम योग अपने लिए है। श्लोक 20वां। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तो निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। व्याख्या:
जनक आदि राजाओं ने भी कर्म योग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की थी। इससे सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। श्लोक 21वां। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। व्याख्या। समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं, उस पर विशेष जिम्मेवारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण ना करे तथा ऐसी कोई बात ना कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। श्लोक 22वां। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। व्याख्या। भगवान भी अवतार काल में सदा कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं, इसलिए जो साधक फल इच्छा व आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, वह सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 23वां। श्लोक 24वां। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। श्लोक 25वां। श्लोक 26वां। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें, परंतु स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। व्याख्या। यद्यपि ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, तथापि भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि वह लोक संग्रह के लिए स्वयं भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करे और कर्मों में आसक्त दूसरे मनुष्यों से भी वैसे ही कर्तव्य कर्म करावें। श्लोक 27वां। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। व्याख्या। जड़ विभाग अलग है और चेतन विभाग अलग है। क्रिया मात्र जड़ प्रकृति में ही होती है, चेतन में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। क्रिया का आरंभ और समाप्ति तथा पदार्थ का आदि और अंत होता है, परंतु चेतन का न आरंभ तथा समाप्ति होती है, न आदि तथा अंत होता है। भगवान ने गीता में कर्मों के होने में 5 कारण बताए हैं। प्रकृति, गुण, इंद्रियां, स्वभाव। 5 हेतु। उपयुक्त पांचों का मूल कारण एक अपरा प्रकृति जड़ विभाग ही है। आज तक अनेक योनियों में जीव ने जो कर्म किए हैं, उनमें से कोई भी कर्म तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा। सूर्य तक अंधकार कैसे पहुंच सकता है? कारण कि कर्म और शरीर आदि पदार्थों का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। श्लोक 28वां। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। व्याख्या। यही सिद्धांत है कि संसार पदार्थ और क्रिया से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होता है और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है। कारण ये है कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। तत्वज्ञ महापुरुष गुण विभाग, पदार्थ और कर्म विभाग, क्रिया से सर्वथा अलग होने पर ये जान लेता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही हैं, स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। श्लोक 29वां।
प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करें। श्लोक 30वां। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। व्याख्या। यदि साधक भगवान निष्ठ है तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण करने का तात्पर्य है अपने लिए कोई कर्म न करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करना। श्लोक 31वां। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या। भगवान का मत है मिलना तथा बिछुड़ने वाली कोई भी वस्तु, पदार्थ और क्रिया अपनी तथा अपने लिए नहीं है। भगवान का मत ही वास्तविक सिद्धांत है जिसका अनुसरण करके मात्र मनुष्य मुक्त हो सकते हैं। श्लोक 32वां। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। श्लोक 33वां। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। व्याख्या। चेतन तत्व सम रहता है, प्रकृति विषम रहती है, इसलिए तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वरूप में ना तो कोई भिन्नता होती है पर उनकी प्रकृति स्वभाव में भिन्नता होती है। उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित होने के कारण महान शुद्ध होता है। स्वभाव शुद्ध होने पर तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वभाव में जिस साधन मार्ग से सिद्धि प्राप्त की है उस मार्ग के सूक्ष्म संस्कार रहने के कारण भिन्नता रहती है और उस स्वभाव के अनुसार ही उनके द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार होता है। श्लोक 34वां। इंद्रियां के अर्थ में प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थ मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। व्याख्या। भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानने से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं। साधक राग द्वेष के वशीभूत भी ना हो और उनको अपने में भी ना माने। राग द्वेष आगंतुक दोष है, हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। श्लोक 35वां। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। व्याख्या। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का सब धर्म है और जो उसके लिए निषिद्ध है वह पर धर्म है। जिनमें दूसरे के अहित का भाव होता है वह चोरी, हिंसा आदि किसी के भी सब धर्म नहीं है, प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों रहते हैं। जैसे दूसरे के अनिष्ट का भाव कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है, यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है। जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म में परधर्म, कुधर्म, अधर्म और परधर्म से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग और दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता हो। श्लोक 36वां। अर्जुन बोले, हे वार्ष्ण्य, फिर ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्लोक 37वां। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है।
ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। व्याख्या: जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, ये काम अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत पाप भरे हुए हैं। तो जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य से ना तो ईश्वर पाप कराता है, ना भाग्य पाप कराता है, ना समय पाप कराता है, ना परिस्थिति पाप कराती है, ना कलयुग पाप कराता है। प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। श्लोक 38वां: जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा ये ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। श्लोक 39वां: हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाले और विवेकी के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। श्लोक 40वां: इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। ये कामना इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देह अभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। व्याख्या: काम 5 स्थानों में दिखता है: विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और अहम जड़ चेतन के तादात्म्य में। इन 5 स्थानों में दिखने के कारण ये पांचों काम के वास स्थान कहे गए हैं। मूल में काम अहम में ही रहता है। श्लोक 41वां: इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। व्याख्या: संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है, सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान है। काम साधक को ना तो ज्ञान प्राप्त करने देता है, ना विज्ञान। श्लोक 42वां। श्लोक 43वां: इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर और श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। व्याख्या: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहम, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। बुद्धि से भी पर जो अहम है, उस अहम के जड़ अंश में काम रहता है। तात्पर्य है कि कामरूप विकार अपरा प्रकृति में रहता है, परा प्रकृति चेतन में नहीं, परंतु अहम के साथ तादात्म्य करने के कारण उस कामरूप विकार को चेतन जीवात्मा अपने में मान लेता है। जब तक अहम रूप जड़ चेतन का तादात्म्य रहता है, तब तक जड़ और चेतन के विभाग का ज्ञान नहीं होता। जब तक तादात्म्य है, तभी तक काम है। तादात्म्य टूटने पर उस काम का स्थान प्रेम ले लेता है। काम में संसार की ओर आकर्षण होता है और प्रेम में भगवान की ओर। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम 3 अध्याय।